जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीवीपी क्लास में। हमारे जितने भी साथी हैं वो सभी लोग जल्दी से आ जाए भैया, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि हम एक टॉपिक आपका कंप्लीट कर चुके हैं वायरस, और दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन की बात करते थे, हमने पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन ले लिया था कि बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया था। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को डिस्कवर करने का काम एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। इस टर्म को देने का काम एहरेनबर्ग ने किया था। टर्म किसने दिया था? एहरेनबर्ग ने दिया था। और आपको हमने बताया था कि मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आपके लुईस पास्चर जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लुईस पास्चर जी को कहा जाता है। इसके बाद हमने बताया फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक, माइक्रोबियल टेक्निक का जो फादर है सॉरी रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। इस तरह से हमने आपको कोच पास्चुलेट क्या होता है सब कुछ बता दिया। और आपको हमने ये भी बताया था कि बैक्टीरिया को किसने किस ग्रुप में रखा। जैसे हमने आपको बताया, सबसे पहले हमने बर्जर की बात कर, हमने कहा कि बर्जर जो थे वो प्रोजोफाइटा, ठीक ना। हमने आपको बताया क्या कि प्रोजोफाइटा ग्रुप में बर्जर ने रखा बैक्टीरिया को। इसके बाद नेगली आते हैं, नेगली ने कहा नहीं प्रोजोफाइटा में नहीं इन्होंने रखा, इन्होंने शाइजोफाइटा में रख दिया। किस में रख दिया? शाइजोफाइटा में रख दिया। और आपके ओस्वाल्ड टिपोजी आते हैं, ओस्वाल्ड टिपोजी ने कहा नहीं भैया इसको शाइजो कहाँ पे शाइजो माइकोटा में रख दिया। और आपके उठा करके आर.एच. व्हिटेकर जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कितना दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर इन 1969। आपको पता होगा तो आपकी बैक्टीरिया को आर.एच. व्हिटेकर जी ने मोनेरा जगत में रख दिया, मोनेरा किंगडम में रख दिया। हमने बताया आपको एक चीज बता दिया कि कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, और कैसा होता है यूनिसेलुलर होता है, और कैसा होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और आप कहते हो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। एक एक पॉइंट आपको बता रही है। और इनमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है ना। इनकी जो साइज होती है 2 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक होती है। एक एक चीज हमने आपको डिस्कस कर लिया था। आइए आज हम आगे चलते हैं। आगे हम लोग आज इनके शेप की बात करेंगे कि इनका शेप कैसा होता है। जैसे हमने आपको बताया था फोकस होते हैं, बेसिलस होते हैं, वाइब्रियो होते हैं, स्पाइरल होते हैं। आइए सबसे पहले हम एक एक शेप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोकस शेप को। किसके देखेंगे? हम कोकस शेप को देखेंगे कि आप कैसे हो बैक्टीरिया का कोकस शेप कैसा होता है, ठीक ना। आइए हम देखते हैं डियर बैक्टीरिया का जो कोकस शेप है कैसा। बैक्टीरिया हम बात किसकी करेंगे? हम बात करने चल रहे हैं बैक्टीरिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया? हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। भैया आपको क्लियरली विजिबल है नहीं है? एक बार कंफर्म कर देंगे भैया, आपको उम्मीद है क्लियरली विजिबल होगा डियर, ठीक ना। चलिए भैया तो बैक्टीरिया की बात करते हैं डियर। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के शेप की बात करें, ठीक ना। शेप ऑफ बैक्टीरिया आप ऐसा कर सकते हैं, हेडिंग बना लीजिए आप, शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप ऑफ बैक्टीरिया में आपका पहला शेप आता है डियर जो कि है क्या? कोकस है। क्या है डियर? कोकस है। अगर बात करते हैं, आइए हम थोड़ा सा लेते हैं। पहला आपका क्या आता है? कोकस आता है। कोकस की बात करते हैं, इसको हम स्फेरिकल बोलते हैं डियर। इसको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल। स्फेरिकल बोले तो गोलाकार होते हैं। आप कह सकते हैं जो फोकस होते हैं राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं डियर। अगर बात करते हैं इनको 5 ब्रांचेज में बांटा गया डियर। कितने ग्रुप में बांटा गया है? 5 ब्रांचेज में बांटा गया डियर। आइए देखते हैं कि एक ब्रांच को हम देखते हैं कि पार्ट को देखते हैं डियर। सबसे पहले आपका क्या था डियर? सबसे पहले जो आपका आएगा डियर क्या आएगा भैया? मोनोकोकस आएगा डियर। पहला आपका पार्ट क्या है? मोनोकोकस है। क्या डियर? मोनोकोकस है। मोनोकोकस के बाद क्या आता है? डायप्लोकोकस आता है। क्या आता है? डायप्लोकोकस आता है डियर। डायप्लोकोकस के बाद क्या आता है डियर? आपका टेट्राकोकस आता है। क्या आता है भैया? टेट्राकोकस आता है। टेट्राकोकस के बाद क्या आता है डियर? स्ट्रेप्टोकोकस आता है। क्या आता है भैया? स्ट्रेप्टोकोकस आता है। और स्ट्रेप्टोकोकस के बाद डियर क्या आता है? स्टेफिलोकोकस आता है। क्या आता है भैया? स्टेफिलोकोकस आता है डियर। याद रख लीजिएगा भैया, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपके पार्ट्स है। सबसे पहला क्या है? मोनोकोकस। दूसरा क्या है? डायप्लोकोकस। तीसरा क्या है आपका? टेट्राकोकस। चौथा क्या है आपका? स्ट्रेप्टोकोकस। पांचवा क्या है आपका? स्टेफिलोकोकस। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए भैया। यहां तक उम्मीद है हमारे किसी भी साथी को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं।
यहाँ तक उम्मीद है हमारे जितने भी साथीगण हैं सभी को बढ़िया समझ में आ गया होगा। हम बात करें भैया बैक्टीरिया के शेप की। हम सबसे पहला शेप क्या लिए डियर, कोकस लिए। बोले तो स्फेरिकल होते हैं बैक्टीरिया। जो स्फेरिकल बैक्टीरिया को भी 5 ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है, मोनोकोकस है, दूसरा आपका डायप्लोकोकस है, तीसरा आपका टेट्राकोकस है, चौथा आपका किसके स्ट्रेप्टोकोकस है, और पांचवा आपका स्टेफिलोकोकस है। ये 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। अगर बात करते हैं आप कह सकते हैं, आपको बता दें भैया अगर सिंगल सेल है ना, आपको पता है यूनिसेलुलर अगर सिंगल सेल एक ही सेल पाया जा रहा है तो आपका कह सकते हो मोनोकोकस है। क्या है, और वही सेल अगर पेयर में, सेल इन पेयर, आप कह सकते सेल इन पेयर, अगर वही से एक आपके दो सेल्स आपस में पेयर में जुड़े हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, डायप्लोकोकस कहलाएंगे। अगर वही आप कहते हो सेल इन 2 पेयर्स, क्या भैया, सेल इन 2 पेयर्स, आप क्या लिखेंगे डियर, सेल इन 2 पेयर्स, अगर वही आपके 2 पेयर में पाया जाए तब क्या कहलाएगा डियर, आपका टेट्राकोकस कहलाएगा भैया। क्या कहलाएगा डियर, टेट्राकोकस कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डियर, आपने देखा टेट्राकोकस में क्या है, सेल इन 2 पेयर्स। अब अगला देखेंगे डियर, सेल फॉर्मिंग। क्या लिखेंगे, सेल फॉर्मिंग। लिखिए डियर कि सेल फॉर्मिंग शॉर्ट और लॉन्ग चेन, शॉर्ट और लॉन्ग चेन। आप कहते हैं सेल्स आपके कहते हैं एक छोटी या बड़ी चेन बना लेते हैं। अगला क्या आता है आपका सेलिन क्लस्टर, जब आपके ग्रुप में इकट्ठे ही पाए सेलिन क्लस्टर, क्लस्टर के फॉर्म में इकट्ठे ग्रुप में एक आपके इकट्ठे ग्रुप में रहते हैं। आइए हम सेम बना देते हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सिंगल है, एक सिंगल सर्कल दिखाई दे रहा है, गोलाकार दिखाई दे रहा है डियर, तो आपका ये मोनोकोकस कहलाएगा। अगर आप कह सकते हैं डियर, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके दो साथ में अटैच्ड हैं तो ये आपका डायप्लोकोकस कहलाएगा। एक आपका कैसे सिंगल है तो मोनोकोकस, अटैच्ड है दो आपके पेयर में पाए जा रहे हैं तो डायप्लोकोकस कहलाएंगे। अगर आपका टेट्राकोकस की बात करते हैं डियर, ठीक देखिएगा है ना, और आप कह सकते हैं ये आपका क्या है, ये आपका टेट्राकोकस है। और अगला आपको बात कर सकते हैं सिंगल चेन में है, ऐसे एक लॉन्ग चेन बना लिया, ऐसे एक लॉन्ग चेन बन गई, क्या कहलाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस कहलाएगा। और आपका स्टेफिलोकोकस क्या होता है, ऐसे ही आप ऐसे ग्रुप में पाए जा रहे तो क्या कहलाएंगे, स्टेफिलोकोकस कहलाएंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। यहाँ तक हमारे जितने भी साथी हैं वो सभी लोग नोट कर लेंगे कि आपका मोनोकोकस क्या होता है जब आपके सिंगल सेल हैं, डायप्लोकोकस क्या होता है जब आपके सेल्स पेयर में पाए जाएंगे, आपके टेट्राकोकस क्या होता है जब आपके 2 सेल्स जो होते हैं 2 पेयर्स में पाए जाते हैं, जो स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस क्या, आपके सेल फॉर्मिंग है लॉन्ग चेन, जब आपके सेल्स होती है एक लंबी चेन बना लेते हैं, एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, क्या कहलाता है, स्ट्रेप्टोकोकस। और स्टेफिलोकोकस क्या होता है जब आपके क्लस्टर में इकट्ठे ग्रुप में इकट्ठे एक जगह पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्टेफिलोकोकस कहते हैं। जल्दी से यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए भैया, फिर हम आगे चलते हैं। जैसा कि आपने देख लिया कि हमने एक से बात कर ली है कौन सा, फोकस डियर। आइए अब हम दूसरा देखते रहिए। दूसरा क्या आपका स्थिति है, दूसरा आपका था बैसिलस डियर। बैसिलाई जिसको हम आपके क्या कहते हैं, रॉड शेप कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, रॉड शेप कहते हैं, ठीक है ना भैया। आइए देखते हैं भैया, चलिए हम लोग समझते हैं डियर रॉड शेप बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में डियर, रॉड शेप। आप किसके लिखेंगे, क्या, बैसिलाई। क्या लिखेंगे आप लोग, नंबर 2 क्या है, बैसिलाई। कोई दिक्कत नहीं है, बैसिलाई को हम कह सकते हो रॉड शेप कहते हैं। कैसा कहते हैं, रॉड शेप। क्या कहते हैं डियर, कोई दिक्कत नहीं है, रॉड शेप। चलिए भैया हमारी रॉड शेप की बात करते हैं। रॉड शेप को डियर 4 पार्ट्स में बांटा गया। कितने पार्ट्स भैया, ये बैसिलाई होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं डियर। पहला क्या आपका डियर, मोनोबैसिलस। पहला क्या आपका, मोनोबैसिलस। नोट करते रहिए, एक एक पॉइंट को आप नोट करते रहिए, कहीं पे भी किसी को डाउट हो तो जरूर बता दीजिए, ठीक है ना। आइए हम सबसे पहले बात करेंगे क्या भैया, मोनोबैसिलस। आपका पहला टाइप क्या है, मोनोबैसिलस। मोनोबैसिलस के बाद क्या आता है डियर, डायप्लोबैसिलस। डायप्लोबैसिलस। इसके बाद क्या आता है, स्ट्रेप्टोबैसिलस। क्या आता है, स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस के बाद क्या आता है डियर, पहली से क्या लिखेंगे भैया, पहली से, ठीक है ना, पहली से बैसिलस, है ना, पहली से
बैसिलस डियर। यहाँ तक आप लोग जल्दी से नोट करिए, मोनोबैसिलस है, डायप्लोबैसिलस है, स्ट्रेप्टोबैसिलस है और आप कहते हैं पैलिसेड बैसिलस डियर। अगर बात करते हुए इनका शेप कैसा होता है, ये आप कहते हैं अगर सिंगल रॉड पाई जाती है, अगर आपके सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है तो मोनोबैसिलस है, सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है तो आपकी मोनोबैसिलस है डियर। अगर आपके रॉड्स इन पेयर, अगर आपके रॉड्स पेयर में पाए जा रही है, अगर आपके रॉड्स जो है पेयर में पाए जा रही है तो क्या कहलाएगा आपका डायप्लोबैसिलस कहलाएगा डियर। अगर वही रॉड्स जो हैं पेयर में प्रेजेंट होंगे डियर क्या कहलाएगा डायप्लोबैसिलस कहलाएगा डियर। और आप कैसे रॉड फॉर्मिंग ए शॉर्ट चेन, रॉड फॉर्मिंग ए शॉर्ट चेन, जब वही रॉड्स आपके एक लंबी श्रृंखला बना ले रही थी ना वो क्या कहलाएंगे आपके कह सकते हैं आपका स्ट्रेप्टोबैसिलस कहलाएगा। और अगर बात करते हैं स्टॉक ऑफ रॉड है ना, स्टॉक ऑफ रॉड आर कॉल्ड पैलिसेड बैसिलस। आइए देखते हैं, अगर बात करते हैं हमने क्या बताया, अगर आपका एक सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ऐसा कुछ शेप है डियर, सॉरी कुछ इस तरह से डियर, तो आपका ये क्या कहलाएगा मोनोबैसिलस डियर। अगर आप कहते हैं यही आपके ग्रुप में पाए जा रहे हैं, चलिए समझ में आई नहीं आएगा, ये आपका डायप्लोबैसिलस है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं हमारा क्या है स्ट्रेप्टोबैसिलस डियर। अगर आपकी लॉन्ग चेन पाई जा रही है, लॉन्ग चेन है, समझ में आ गई है। इस तरह से अगर पाए जा रहे हैं आपके क्या लेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस डियर। अगर आप कैसे कुछ इस तरह से है, अब देख लीजिए आप लोग स्ट्रक्चर बना लीजिए। आपके ये कह सकते हैं ये आपका मोनोबैसिलस है, ये आपका कह सकते हैं डायप्लोबैसिलस है डियर, ठीक ना, और आप इसलिए ये आपका स्ट्रेप्टोबैसिलस है ना। आप देख रहे हैं ये जिस तरह से हमने लिखा है, और आप कहेंगे पैलिसेड बैसिलस है बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए डियर जल्दी से। आप यहाँ तक स्ट्रक्चर बना लीजिए भैया। और आपको बता दें अगर आप लोग एग्जांपल लेना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जांपल आता है, ये कई बार इनके एग्जांपल्स आते हैं, इनके एग्जांपल्स हम दिखाते रहिए है ना। अगर आप इसके बैसिलस के एग्जांपल की बात करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, सबसे पहले राइजोबियम में देखने को मिलेगी। किस में देखने को मिलेगा, राइजोबियम में देखने को मिलेगा। दूसरा आपका क्या है एज़ोटोबैक्टर है डियर, क्या है आपका एज़ोटोबैक्टर है, क्या डियर एज़ोटोबैक्टर है डियर, ठीक ना। इसके बाद क्या आता है आपका एज़ोटोबैक्टर के बाद आपका आता है जेंथोमोनास, किसमें आता है डियर जेंथोमोनास। इन सब में आपका डियर कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे जेंथोमोनास। इन सब में आपके डियर आपके बैसिलाई स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, बहुत सारे अनुक्रम डियर आप यहाँ किसी लिख सकते हैं। जल्दी से आप लोग नोट करिए भैया, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि हमारी आईडी और वीडियो दोनों क्लियर है और आपको हमारी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है। हमने आपसे क्या बताया शेप ऑफ बैक्टीरिया हमने बात कर ली। सबसे पहले बात किया कोकस के बारे में, हमने बताया कोकस होता है 5 टाइप का होता है। पहला क्या आपका मोनोकोकस, दूसरा क्या है डायप्लोकोकस, तीसरा क्या है टेट्राकोकस, चौथा आपका स्ट्रेप्टोकोकस, पांचवा आपका है स्टेफिलोकोकस। इसके बाद हमने बात किया बैसिलाई के बारे में। हमने कहा जो बैसिलाई होता है रॉड शेप होता है, आपके 4 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है मोनोबैसिलाई, दूसरा क्या है आपका डायप्लोबैसिलाई, तीसरा क्या है स्ट्रेप्टोबैसिलाई और चौथा आपका है पैलिसेड बैसिलाई। हमने बता दिया अगर सिंगल रॉड पाया जाएगा, अगर आपके एक ही रॉड है तो मोनोबैसिलस है, अगर आपके रॉड पेयर में पाए जाए, रॉड्स जो हैं पेयर में पाए जा रहे हैं डायप्लोबैसिलस है, और वही रॉड जो है आपके अगर ये चेन बना लिए तो स्ट्रेप्टोबैसिलस है, और वही आपके स्टॉक्स में आपके भैया कैसे लग गए हैं एक सीक्वेंस में लग गए हैं डियर, तो आपके पैलिसेड बैसिलस कहलाएंगे। एग्जांपल आपका राइजोबियम आता है, एस्टोबैक्टर आते हैं और जेंथोमोनास आता है। जल्दी से नोट करिए भैया, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए भैया कि हमारी आईडी और वीडियो दोनों क्लियर है, किसी भी तरह की कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम हमारे किसी भी स्टूडेंट को नहीं है, ठीक है ना।
और प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हमारा भैया कि अगर आप लोगों को समझ में आता है प्लीज आप लोग अपना फीडबैक जरूर दे दिया करिए भैया, क्योंकि ये हम आपके फीडबैक का इंतजार बहुत ज्यादा करते हैं। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है भैया, हमारे साथियों निवेदन आप लोगों से है, प्लीज आप लोग फीडबैक दे दिए करिए, क्योंकि भैया हम आपके लिए जग करके रात रात भर जग करके आपके लिए नोट्स बना रहे, कंटेंट बना रहे। हमारी इच्छा यही है, हम चाहते हैं कि आपको इतना बढ़िया पढ़ा दिया जाए कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो कि आपके जितना पढ़ा रहे हैं उससे बाहर आ डियर। हमारा टारगेट यही है, लेकिन एक हाथ से ताली बजेगी नहीं डियर, आप दोनों को आप सबको साथ देना पड़ेगा भैया। इतनी गर्मी में भी डियर हम आपको पढ़ा रहे हैं भैया। हम फैन इसलिए ऑन नहीं करते हैं क्योंकि डियर आपको पता है, क्योंकि भैया इसलिए नहीं फैन ऑन करते हैं कि यहाँ पे आवाज हमारी भी जाएगी और फैन की जाएगी, आपको हो सकता है आवाज क्लियर ना हो, इसलिए भैया हम आपके वो डियर गर्मी में पढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसा हाल है हमारा, आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा हाल है भैया, इतनी गर्मी में पढ़ा रहे हैं आपको, और आप लोग उसके बाद भी डियर अगर कॉपरेट नहीं कर रहे, आप समझ लो भैया, है ना। तो भैया चलिए, नहीं समझ में आ रहा डियर आप बताइए ना, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे भैया। चलिए डियर, अगर आता है आपका स्पाइरला, अगला स्टेप क्या आता है डियर, अगला स्टेप आता है आपका तीसरा स्टेप क्या आता है डियर, स्पाइरला। तीसरा स्टेप क्या आता है, स्पाइरला। आइए देखते हैं स्पाइरला की बात करते हैं, आप क्या लिखेंगे, दे आर, ठीक ना, दे आर कॉर्क स्क्रू लाइक, दे आर कॉर्क स्क्रू लाइक, ठीक ना, दे आर कॉर्क स्क्रू लाइक एंड ऑफन मोटाइल, एंड ऑफन। आप कह सकते हैं एक स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें एक खासियत है कि मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब आपको पता है इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। आइए अगर बात करते हैं कि शेप की बात करते हैं, आप कह सकते हैं कुछ इस तरह से होता है, ना, कुछ इस तरह से होते हैं। अगर बात करते भैया इनमें ऐसे ही फ्लैजिला लगे होते हैं, ठीक है भैया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है भैया। आप लिखेंगे डियर, एग्जांपल की बात करते हैं, आप एग्जांपल लिखना चाहते हैं एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्जांपल हम यहाँ लिखा दे रहे हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, आप देखेंगे ट्रोपोनिमम में, इसमें ट्रोपोनिमम, ट्रोपोनिमम आप देख लीजिए, ठीक है, पैलिडियम में देख लीजिएगा, इसमें डियर पैलिडियम में, इन सभी में आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे डियर। लास्ट आपका आता है वाइब्रियो, क्या आता है डियर, लास्ट आपका आता है वाइब्रियो। वाइब्रियो की बात करते डियर, आप लिखेंगे वाइब्रियो में कैसा होता है डियर, कॉमा सेट, कैसा होता है डियर, कॉमा सेट में एंड आइदर, ठीक ना, आप लिखेंगे क्या लिखेंगे भैया, एंड आइदर ए ट्राइकस एंड मोनोट्राइकस डियर, एंड आइदर ए ट्राइकस एंड मोनोट्राइकस। फिर आप कह सकते हैं आपके वाइब्रियोज होते हैं कॉमा शेप्ड होते हैं, या तो आप कह सकते हैं ये ट्राइकस की वजह तो फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, और अगर पाया भी जाता है तो आपके एक फ्लैजिला पाए जाएंगे, किसमें, आपके कॉमा शेप्ड में। ये आप देख सकते हैं कुछ अगर बात करते हैं कुछ इस तरह से उनका शेप होता है। अगर बात करते हैं अगर पाया भी जाते हैं तो आप कैसे ऐसे ही एक फ्लैजिला पाया जाता है, आप लोग ऐसे ही बना लेंगे, जैसा हम से बना रहे हैं आप इसी तरह से बना लेंगे। अगर एग्जांपल की बात करते हैं वाइब्रियो है तो आपको एग्जांपल की बात करते हैं भैया, एग्जांपल की बात करते हैं आप लिख लेंगे वाइब्रियो कॉलोनी। वाइब्रियो कॉलोनी में जो है आप कहते हैं वाइब्रियो लाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक ना, वाइब्रियो कॉलोनी में डियर, आप याद रखिएगा वाइब्रियो कॉलोनी में डियर आप कह सकते हैं डियर वाइब्रियो लाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इसी के साथ डियर हमारा आप कह सकते हैं शेप वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है, शेप वाला जो टॉपिक था डियर वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है डियर, ठीक है भैया। उम्मीद है हमारे किसी भी साथी को यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू नहीं हुई है, हमारे सभी साथियों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है। हमने आपको बताया कि बैक्टीरिया का जो शेप होता है 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमने बताया कोकस टाइप होता है, दूसरा हमने बताया बेसिलाई टाइप होता है, तीसरा हमने बताया स्पाइरलम टाइप होता है, और चौथा हमने बताया डियर वाइब्रियो टाइप होता है। सबके डायग्राम बना दिए, सबके टाइप्स बता दिए, किस तरह से कौन होता है, एक एक पॉइंट आपको समझा दिए डियर। अब उम्मीद हमें है कि बैक्टीरिया के शेप को लेकर के हमारे किसी भी साथी को, हमारे किसी भी स्टूडेंट को डियर किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी भैया। क्यों भैया, किसी को समस्या है डियर, हमें उम्मीद है कि हमारे किसी भी साथी को किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए भैया, अब शेप के बाद हमारा एक टॉपिक आता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्पाइरल होता है, कॉर्क स्क्रू लाइक होता है, ये मोस्टली आपके ऑफिन मोटियाई होते हैं, इधर फ्लैजिला पाया जा रहा है। एग्जांपल क्या है, ट्रोपोनिमा और पैलिडियम है। वाइब्रियो की बात करते हो, वाइब्रियो होता है कॉमा शेप होता है, आप कह सकते हो कुछ आपके या तो ए ट्राइकस होती है, ट्राइकस का नाम जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, और कुछ आपके मोनोट्राइकस जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल हमने ले लिया है वाइब्रियो क्वालिटी। उम्मीद है यहाँ तक हमारे किसी भी साथी को किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होती है।
चलिए भैया इसी के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो शेप वाला टॉपिक था वो तो कंप्लीट हो गया। आइए बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रही है, मेरा वाला आइडिया, आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो आज हम आपको शेप और फ्लेजिला पढ़ाने जा रही है ना, इन दोनों टॉपिक्स में से आप जाके देखिएगा डियर, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लेजिला। आइए बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग? फ्लेजिला की बात करते हैं। आइए फ्लेजिला की बात करते हैं। आप लोग लिखिंग हेडिंग बनाएंगे। ठीक है भैया, आप क्या हेडिंग बनाएंगे? फ्लेजिला। क्या हेडिंग बनाएंगे भैया? फ्लेजिला बनाएंगे। फ्लेजिला की बात करते हैं। आइए हम फ्लेजिला की बात करते हैं। थोड़ा सा हम इनके बारे में थ्योरी लिखेंगे ये, ठीक है? थोड़ा सा हम इनके बारे में आप चाहते हैं यार, थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए डियर, जिससे कि आपको और भी चीजें बढ़िया से समझ में आएंगी, है ना भैया? हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए डियर, जिससे कि आपको और भी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। भैया यहाँ तक उम्मीद है हमारे किसी भी साथी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना? अगर बात करते हैं, आप याद रखिएगा हम क्या लिखा है भैया, नोट करिए आप लोग। अगर बात करते हैं किसकी बात करते हैं? बैक्टीरियल फ्लेजिला। आप याद रखिएगा डियर, अगर बात करते हैं बैक्टीरियल फ्लेजिला, हमने लिखा है क्या कि बैक्टीरियल फ्लेजिला डिफर्स फ्रॉम द, ठीक ना? आप लिखेंगे बैक्टीरियल फ्लेजिला डिफर्स फ्रॉम द, ठीक ना? डिफर्स फ्रॉम द, ठीक ना? या फ्रॉम द दोज ऑफ, फ्रॉम दोज ऑफ, ठीक ना? फ्रॉम दोज ऑफ यूकैरियोटिक, ठीक ना? दोज ऑफ यूकैरियोटिक फॉर्म इन, ठीक ना? यूकैरियोटिक फॉर्म इन, ठीक ना? फॉर्म इन नॉट शोइंग, ठीक ना? बहुत बड़ी पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा भैया। नॉट शोइंग 9+2 अरेंजमेंट। इसको भैया ब्लैक पेन से बढ़िया से लिख लीजिए। 9+2 अरेंजमेंट, ठीक ना? 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफाइब्रिल, ठीक ना? ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स, ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स, ये नोट कर लीजिए भैया, ठीक ना? ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक ना? ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्लेजिला, on the basis of attachment of flagella in bacterial cell, in bacterial cell, in bacterial cells following 4 types, following 4 types। यहाँ तक नोट लिख लिया, है ना? पहला आपका क्या है? अगर बात करते हैं सबसे पहले आपका क्या था? ये मोनोट्राइकस। क्या आता है? मोनोट्राइकस। दूसरा क्या था? ये आपका लोफोट्राइकस। तीसरा आपका क्या था? ये तीसरा आपका था एम्फिट्राइकस। और चौथा आपका क्या था? ये पेरिट्राइकस। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। उम्मीद है यहाँ तक हमारे किसी भी साथी को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक जल्दी से आप लोग नोट लीजिए। आइए हम समझते हैं, हमने आपको लिखा है क्या, ये ध्यान समझिएगा। हम बात करें फ्लेजिला की, बात करते हैं, पर फ्लेजिला को हम हिंदी में बोलते हैं कसाबिका। ये वही कसाबिका है जो कि आप इसके बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट में हेल्प करती है, बैक्टीरियल सेल के मूवमेंट में हेल्प करती है। तो लिखा क्या गया है कि बैक्टीरियल सेल फ्लेजिला, बैक्टीरिया का जो फ्लेजिला होता है, बैक्टीरिया में जो आपकी फ्लेजिला पाई जाती है, जो कसाबिकाएं पाई जाती है, वो आपकी डिफर होती, डिफर मतलब अलग होती, किससे? यूकैरियोटिक कोशिका से। डियर आप देखते बैक्टीरियल फ्लेजिला जो होता है वो आपका यूकैरियोटिक सेल्स के फ्लेजिला से क्या होते हैं? डिफर होते डियर, क्योंकि इसमें नॉट शोइंग द 9+2 अरेंजमेंट। आपको बता दे भैया, इनके जब स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनमें 9+2 का अरेंजमेंट लगा होता है। आगे क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे कोशिका, तो कोशिका में 9+2 क्या होता है हम आपको बताएंगे। तो बस आप अभी इतना याद रखिएगा कि आपका जो बैक्टीरियल फ्लेजिला है वो आपके कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल से क्या होता है? डिफर होता है। क्यों भैया? क्योंकि नॉट शोइंग द 9+2 अरेंजमेंट। आपके बैक्टीरियल फ्लेजिला में 9+2 अरेंजमेंट आपका शो नहीं करता है, ठीक ना? इसमें हम लोग साइटोस्केलेटन के बारे में जब पढ़ेंगे आपको बताएंगे। अगर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, यानी आप कह सकते हैं बैक्टीरिया की बॉडी पे आपके फ्लेजिला के अटैचमेंट के आधार पे
फ्लैजेला के अटैचमेंट यानी जुड़ने के आधार पर बैक्टीरियल सेल को भैया 4 पार्ट्स में बांटा गया है, 4 टाइप्स में बांटा गया है। हमने क्या बताया, उनके अटैचमेंट, फ्लैजेला के अटैचमेंट के आधार पे 4 टाइप्स में आपके कैसे क्यों फ्लैजेला को बांटा गया है। सबसे पहला क्या आता है मोनोट्राइकस, दूसरा क्या आता है लोफोट्राइकस, तीसरा क्या आता है एम्फीट्राइकस, चौथा क्या था भैया पेरिट्राइकस, और आपका एक होता है ये ट्राइकस। एक आपका होता है क्या, ए ट्राइकस होता है डियर। अगर ए ट्राइकस की बात करते हैं नो फ्लैजेलर प्रेजेंट आपका इसके लिए जिन बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं पाए जाते, जिन बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं उनको हम ए ट्राइकस कहते हैं। आइए इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करते रहिए, वन बाय वन हम देखेंगे ये इन सभी फ्लैजेला के पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोट्राइकस के बारे में विद डायग्राम। हम लोग एक एक टॉपिक को ये डायग्राम के साथ समझेंगे, है क्या पूरा बढ़िया डिटेल में समझेंगे, ठीक है। बस आप लोग कोऑपरेट करते रहिए, जहां पे भी ना समझ में आइए प्लीज आप लोग बता दीजिए भैया कि हाँ यहाँ पे नहीं समझ में आया। प्लीज आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है भैया, जिस तरह से आपको समझ में आता है आप हमें बता दीजिए, मैं वादा करता हूँ उस तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। आप जिस तरह से बताएंगे भैया, ठीक है ना, हमारे पास भैया जो सुविधा है बस इसी तरह से पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। लाइव के लिए बता दे, लाइव के प्लान तो था बट कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इशू के कारण भैया लाइव नहीं चल पाती, चलिए भैया, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। चलिए भैया सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, मोनोट्राइकस के बारे में। मोनोट्राइकस की बात करते रहिए, मोनोट्राइकस की बात करते हैं। आइए कि सबसे पहले डिफिनेशन की बात करेंगे, आप लिखेंगे ये सिंगल फ्लैजेलम, लिखेंगे ये single flagellum attached at one end of the बैक्टीरियल सेल। ये आप कह सकते हैं बैक्टीरिया की कोशिकाओं में आप किससे, अगर एक एंड पे ही आपका एक फ्लैजेला पाया जा रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, मोनोट्राइकस कहलाएगा। अगर स्ट्रक्चर बना दे भैया तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, कि आप नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। मान लीजिए भैया ये आपका बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया में देख रहे हैं एक ही साइड, एक ही एंड पे आपके पाए जा रहे हैं, क्या कहला रहे हैं आपके मोनोट्राइकस कहलाते हैं। अगर इनके एग्जांपल की बात करते हैं भैया, एग्जांपल आप लोग नोट कर लीजिए भैया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। मोनो आपके पूछेंगे कि मोनोट्राइकस के एग्जांपल इनमें से कौन है कौन नहीं है, आप याद रखिएगा। सबसे पहले आपको वाइब्रियो कॉलेरी, वाइब्रियो अभी थोड़ी देर पहले बता दिए कि वाइब्रियो कॉलेरी जो होता है डियर आपके मोनोट्राइकस का पार्ट है या तो एट्राइकस का डियर। अगला क्या आता है, ज़िंथोमोनास आता है डियर, क्या आता है, ज़िंथोमोनास आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। ज़िंथोमोनास आप कैसे होते हैं डियर, ये भी आपके कैसे होते हैं डियर, मोनोट्राइकस होते हैं डियर। कैसे होते हैं, मोनोट्राइकस होते हैं डियर। इसके बाद दूसरा टाइप क्या आता है डियर, दूसरा टाइप आपका आता है लोफोट्राइकस। क्या आता है आप लोग बताते रहेंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। लोफोट्राइकस क्या होता है, लोफोट्राइकस की अगर बात करते हैं आप लोग ध्यान सुनिएगा कि लोफोट्राइकस होता क्या है। लोफोट्राइकस की बात करते हैं आप लिखेंगे ए टफ्ट ऑफ द फ्लैजेलम, ए टफ्ट ऑफ द फ्लैजेला, ए टफ्ट ऑफ द फ्लैजेला अटैच्ड एट ना, अटैच्ड एट वन एंड ऑफ द ना, one end of the bacterial cell, बैक्टीरियल सेल। नोट कर लीजिए भैया, एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। एग्जांपल आप किसी को बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइरुलम ओलियोटस है ना, क्या एग्जांपल है ये, स्पाइरुलम ओलियोटस। नोट कर लीजिए भैया, स्पाइरुलम ओलियोटस में ऐसा देखने को मिलता है। अगर डायग्राम की बात करते हैं कुछ इस तरह से होता है, भैया अगर आपको इस तरह से कोई दिखाई दे रहा है तो आपका क्या कहलाएगा, लोफोट्राइकस कहलाएगा। भैया हमारे जितने भी साथी समझ में आया कि नहीं आया, हमने आपसे बताया कि जो फ्लैजेला होता है डियर, फ्लैजेला की बात करते हैं हमने, फ्लैजेला बताया है। फ्लैजेला जो होता है वो आपकी यूकैरियोटिक सेल से डिफर होता है। बैक्टीरियल फ्लैजेला जो होता है वही यूकैरियोटिक सेल से डिफर होता है। उसमें आप कहते हो वो बैक्टीरियल फ्लैजेला में 9+2 का अरेंजमेंट शो नहीं होता है, 9+2 का अरेंजमेंट शो नहीं होता है। और आप कहते हैं बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरियल सेल के अटैचमेंट, बैक्टीरियल सेल में फ्लैजेला के अटैचमेंट में ना,
बैक्टीरियल सेल में फ्लैजेला के अटैचमेंट की जो प्रोसेस होती है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में, 4 टाइप्स में। सबसे पहले आपका आता है मोनोट्राइकस, दूसरा क्या आता है लोफोट्राइकस, तीसरा क्या आता है ये एम्फीट्राइकस, चौथा आपका क्या आता है पेरीट्राइकस। इस तरह से उनके अटैचमेंट के बेस पे बांटा गया है। अगर आप इसमें यहाँ पे कितना बढ़िया लिखा गया है कि आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे सिंगल फ्लैजेला में अटैच्ड वन इंड, आपके एक ही फ्लैजेला, यानी एक फ्लैजेला जो है एक इंड पे पाया जा रहा है, ठीक ना, एक फ्लैजेला एक ही इंड पे पाया। बैक्टीरियल सेल के आप किसी बॉडी के एक ही इंड पे एक सिंगल फ्लैजेला पाया जा रहा है। बैक्टीरियल सेल की बॉडी के, है ना, बैक्टीरियल सेल की बॉडी में आप किसी एक इंड पे सिर्फ एक फ्लैजेला पाया जा रहा है, तो क्या कहलाएगा? मोनोट्राइकस। और आप किसी बैक्टीरियल सेल की बॉडी पर ना एक ही इंड पे 2 और मोर आपके फ्लैजेला पाए जा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? लोफोट्राइकस कहलाएगा। वही लिखा गया है ए टफ्ट ऑफ द फ्लैजेला, यहाँ पे 2 से ज्यादा हैं, ठीक है, अटैच्ड एट द वन इंड, एक ही साइड पे आपके इसके 2 या 2 से अधिक आपके फ्लैजेला अटैच्ड है, क्या कहलाता है? लोफोट्राइकस कहलाता है। आपके मोनोट्राइकस के एग्जांपल कौन है? वाइब्रियो कॉलेरी है आपके, और क्या है? जेंटोमोनास है। और लोफोट्राइकस के क्या है? स्पार्लम वॉल्यूंटस है, स्पार्लम वॉल्यूंटस है। यहां तक उम्मीद है हमारे किसी भी साथी को किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं मिली है। चलिए भैया, हमने मोनोट्राइकस डिस्कस कर लिया, लोफोट्राइकस डिस्कस कर लीजिए। आइए अब हम देखेंगे भैया एम्फीट्राइकस क्या होता है। हम देखेंगे क्या भैया कि एम्फीट्राइकस क्या होता है। आइए समझते हैं। आप लोग हेडिंग बनाएंगे नंबर 3 एम्फीट्राइकस। नंबर 3 हेडिंग बनाएंगे भैया एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस दिए। चलिए भैया एम्फीट्राइकस का आप लोग लिखेंगे भैया, नोट करेंगे हमारे जितने भी साथी दिए एम्फीट्राइकस नोट करिए 1 आर मोर, ठीक ना, क्या लिखेंगे भैया? बहुत बड़ी पॉइंट बता रहे हैं। 1 आर मोर फ्लैजेला अटैच्ड एट, ठीक ना, 1 आर मोर फ्लैजेला अटैच्ड एट, ठीक ना, अटैच्ड एट बोथ एंड, ठीक ना, दोनों साइड, बोथ एंड ऑफ द बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड एज, आप कहते हैं एम्फीट्राइकस। ये आप कह सकते हैं भैया जब बैक्टीरियल सेल के, ठीक ना, बैक्टीरियल सेल के, ठीक ना, सिर्फ आपके दोनों, आपके सिर्फ बैक्टीरियल सेल के दोनों साइड पे, बैक्टीरियल सेल के बोथ एंड्स पे आप कहते हैं 2 या 2 से अधिक आपके किसी फ्लैजेला अगर प्रेजेंट है डियर, तो क्या कहलाते हैं भैया? आप कह सकते हो एम्फीट्राइकस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? एम्फीट्राइकस कहलाते हैं। उम्मीद है हमारे किसी भी साथी को किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। आप एग्जांपल की बात करते हैं नाइट्रोसोमोनास। एग्जांपल क्या है भैया? एग्जांपल आता है नाइट्रोसोमोनास। क्या आता है डियर? नाइट्रोसोमोनास। हमारे जितने भी साथी भैया यहाँ तक नोट कर लीजिए, एग्जांपल क्या है? नाइट्रोसोमोनास। इसके बाद बात करते हैं अगला टाइप क्या आता है। अगला टाइप आता है आपका पेरीट्राइकस। क्या आता है भैया? पेरीट्राइकस आता है। पेरीट्राइकस क्या होता है? पेरीट्राइकस की बात करते हैं आप कहते हैं फ्लैजेला इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ना, आप लिखेंगे फ्लैजेला इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, flagella evenly distributed throughout the surface of, ठीक है, throughout the surface of bacterial cell। आप कह सकते हैं जब बैक्टीरियल सेल की बॉडी के चारों तरफ आपके फ्लैजेला पाए जाते हैं, तो क्या कहलाता है? आपका पेरीट्राइकस कहलाता है। एग्जांपल की बात करते हैं, आप एग्जांपल नोट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका एग्जांपल क्या आता है? इकोलाई में कौन से फ्लैजेला पाए जाते हैं? किस टाइप के लिए? याद रखिएगा, इकोलाई में पेरीट्राइकस फ्लैजेला पाया जाता है। साल्मोनेला में कौन सा फ्लैजेला पाया जाता है डियर? तो पेरीट्राइकस फ्लैजेला पाए जाते हैं, याद रखिएगा डियर। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लीजिए भैया, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं ये। इस तरह से, अगर इस तरह से दिखाई दे रही है आपको तो कैसे, क्या कहेंगे भैया? पेरीट्राइकस। उम्मीद है हमारे जितने भी साथी होंगे सभी को समझ में आ गया होगा। आप लोग सभी ने नोट कर लिया होगा। क्यों भैया? आप सभी ने नोट कर लिया भैया?
यार अभी तक हमने कुछ बात, आज बहुत विशेष बात तो हमने क्या नहीं, हमने आपको बताया बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया, हमने बताया एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया, हमने आपसे बताया टर्म किसने दिया, एहनबर्ग ने दिया, ठीक है ना। वो आप कहते हो फादर ऑफ, ठीक ना, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है भैया, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी आपके लुईस पास्चर जी दिए, कौन है, लुईस पास्चर जी दिए। हमने आपसे बताया भैया फादर ऑफ, ठीक ना, हमने आपसे क्या बताया कि फादर ऑफ, ठीक ना, माइक्रोबियल टेक्निक, ठीक ना, आपको हमने बताया क्या फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक कौन है, आपके रॉबर्ट कोच है, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने ये जिन्होंने क्या दिया था भैया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में बता दिए, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में किसने बताया था, आपके थ्योरी रॉबर्ट कोच ने बताया था। इस तरह से हमने बताया कोच पोस्टुलेट क्या होता है, ये चीज आपको बता दी, डिटेल में बताया। उसके बाद हमने सेल की बात किया, सेल में हमने बताया सेल कैसा होता है, ये हमने बताया 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से भैया, कोकस होता है, ठीक ना, बेसिलाई होता है, स्पाइरलम होता है, वाइब्रियो होते हैं। सबका शेप हमने बात कर लिया। आपका कोकस जो था 5 टाइप का था, मोनोकोकस, डायप्लोकोकस, टेट्राकोकस, ठीक ना, आपके स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया बेसिलाई, बेसिलाई जो था 4 टाइप का था, ठीक है, मोनोबैसिलस, ठीक ना, मोनोबैसिलस, डायप्लोबैसिलस, आपका स्ट्रेप्टोबैसिलस और आपका पेनिसिलिबैसिलस, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हमने बात की स्पाइरलम क्या होता है और आपके वाइब्रियो क्या होता है। ये वाइब्रियो में हमने बताया, वाइब्रियो जो होता है वो कॉमन लाइक होता है, उसमें आपके ए ट्राइकस या एम्फी ट्राइकस आपके फ्लैजेला पाए जाते हैं, या तो फ्लैजेला पाया नहीं जाएगा, अगर पाया जाए तो सिंगल फ्लैजेला पाया जाएगा। एग्जांपल हमने दिया था वाइब्रियो कॉलरी का। उसके बाद हमने बात किया फ्लैजेला के बारे में। हमने कहा कि जो फ्लैजेला होता है आपके से वो बैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला और बैक्टीरियल सेल के फ्लैजेला क्या होते हैं, डिफर होते हैं। क्यों भैया, क्योंकि जो बैक्टीरियल फ्लैजेला होता है वो 9+2 का अरेंजमेंट शो नहीं करता है, 9+2 का अरेंजमेंट शो नहीं करता। 9+2 क्या होता है, जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। हमने क्या बताया, 9+2 का अरेंजमेंट शो नहीं करता है। इसके बाद हमने आपसे बताया जो आपका बैक्टीरियल फ्लैजेला होते हैं या आपके इनके बैक्टीरिया की बॉडी के अटैचमेंट के आधार पे 4 भागों में बांटा गया डियर। कौन कौन से भैया, हमने बताया सबसे पहले आपका क्या था डियर, सबसे पहले हमने बताया आपको मोनोट्राइकस है, सबसे पहले क्या है, मोनोट्राइकस है। उसके बाद क्या डियर, आपका लोफोट्राइकस आया, मोनोट्राइकस आया, फिर लोफोट्राइकस आया, फिर क्या है, एम्फीट्राइकस आया, फिर आपका क्या डियर, पेरीट्राइकस आया। मोनोट्राइकस में क्या था, एक ही साइड में सिर्फ एक फ्लैजेला प्रेजेंट हो, एक ही साइड में सिर्फ एक फ्लैजेला प्रेजेंट था भैया, तो मोनोट्राइकस था। डियर आपके एक साइड पे आपके 2 या 2 से अधिक आपके फ्लैजेला प्रेजेंट थे, डियर लोफोट्राइकस था। इसके बाद बात आती है का एम्फीट्राइकस, दोनों साइड पे 2 से अधिक, दोनों साइड पे 2 या 2 से अधिक फ्लैजेला प्रेजेंट थे डियर, तो आपका एम्फीट्राइकस कहलाया। पेरीट्राइकस क्या, सराउंडिंग द बॉडी, आपके जो बॉडी की चारों तरफ आपके पाए जाते हैं डियर फ्लैजेला, तो आपका पेरीट्राइकस कहलाता है डियर। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। उम्मीद आज हमने आपको इतना ही पढ़ा डियर। उम्मीद है हमारे किसी भी साथी को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं होगी, सबको एक एक चीज याद हो गई होगी भैया, ठीक है भैया। अगर किसी को कोई भी डाउट होती है तो बेझिझक आप लोग मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं भैया, और आप लोग गाइड भी कर सकते हो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं, हम तो कहते हैं हम स्टूडेंट हैं, हम टीचर नहीं है भैया, हम स्टूडेंट हैं और हमेशा हम स्टूडेंट बने रहेंगे डियर, क्योंकि भैया सीखने में जो मजा है वो सिखाने में मजा नहीं है, तो हमेशा हम सीखना चाहते हैं भैया। हम आपसे कहेंगे भैया कि अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हो भैया थोड़ा सा हम अपने आप को परिवर्तित कर लें, मॉडिफाई कर लें, चेंजिंग कर लें, हम अपने आप म्यूटेशन ला दे डियर, तो आप जैसा बताएंगे हम कोशिश करेंगे जिस तरह से आपको समझ में उस तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। प्लीज आप लोग बताइएगा भैया, ठीक है ना। चलिए भैया, इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं भैया। हम कल अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे डियर, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि ग्राम स्टेनिंग डियर। कल हम लोग ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के साथ आएंगे डियर। आज के लिए बस इतना ही डियर। हमारे जितने भी साथी हैं आप लोग बता दीजिए भैया, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट हमारा भैया कि आप अपने साथियों के पास, अपने दोस्तों के पास इस चैनल को, इस ऑफिस को भेज दीजिए भैया। निवेदन आप लोगों से हाथ जोड़ के भैया, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास डियर इस क्लास को शेयर करिए भैया। ओके, बाय बाय, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में डियर। आज के लिए बस इतना ही भैया। ओके, बाय बाय।